वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 19 अगस्त 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। हर एक खबर जो है वो सेलेक्ट करके लाई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से बेटियों को बड़ा तोहफा दिया गया है, साथ ही पति पत्नियों के लिए भी बड़ी खबर आई है, काम की खबर है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुश खबर और काम की खबर है। यूजीसी की परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। दुकानदार भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है, साथ ही किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर। सरकार की ओर से बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर खबर आई है, किसान भाइयों से जुड़ी हुई। साथ ही कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी में नए नियमों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से फ्री में तोहफा दिया जाएगा, जी हाँ, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे, खुश खबर है ये। इसके अलावा आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वायरस महामारी से जुड़ी बड़ी काम की खबरें हैं। इंटरनेट चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। साथ ही हम जानेंगे फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा गया, इसको लेकर बड़ी खबर आई है, अलर्ट रहने वाली खबर है। आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आया है, रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर, और साथ ही जानेंगे पीएम मोदी जी का बड़ा ऐलान। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन दबाइए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे देश की इस बेटी के जज्बे के साथ। जी हाँ, कोरोना काल में प्रेरणा बनी असम की प्रिंसी गोगोई। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश की एक बेटी है और जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है। जी हाँ, ये हॉस्पिटल में काम करती है, पैरों से पेंटिंग बनाकर बेच रही है। साथ ही प्रिंसी का सपना है कि वो दिव्यांगों के लिए आर्ट स्कूल खोल सकें। प्रिंसी कहती है, मुश्किलें किसके जीवन में नहीं है, भगवान मेरे दोनों हाथ बनाना भूल गए, लेकिन मैंने पैरों से जीना सीख लिया है। 21 साल की प्रिंसी गोगोई जब ये बातें कहती है तो उनकी आंखें अटूट विश्वास से और चमकने लगती हैं। असम के छोटे से शहर सोनारी में पैदा हुई प्रिंसी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है। फिलहाल वह गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की नौकरी करके घर का खर्च उठा रही है। प्रिंसी ने पैरों से लिखकर 12वीं की परीक्षा पास की है। प्रिंसी को पेंटिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स का भी शौक है। पैरों की अंगुलियों से ब्रुश पकड़कर प्रिंसी ने हाल ही में गणेश जी की एक पेंटिंग बनाई जो 30,000 रुपए में बिकी। हमारे देश की इस जांबाज बेटी ने शायद मुश्किलों में जीना सीख लिया है। मतलब दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं जो किया ना जा सके। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उस काम को करने के तरीके को ढूंढ ही लेता है। हम प्रिंसी के जज्बे को सलाम करते हैं। प्रिंसी के जुनून और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक आप भी दे सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, मौसम की जानकारी के साथ। संपूर्ण भारत का 19 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों तथा गुजरात के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही आपको बता दें, तमिलनाडु और रायलसीमा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वही दोस्तों, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के दौरान भारी बारिश होने के मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए बाढ़ का परामर्श जारी किया है। साथ ही कुछ राज्यों के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन होने की भी चेतावनी दी है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जारी एक परामर्श में कहा है आने वाले दिनों में वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। परामर्श में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी कहा गया है कि वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए परामर्श में चंबल, माही, साबरमती, काली सिंध, बनास नदियों के जल स्तर भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय जल आयोग ने इस तरह का परामर्श दिया है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी चल रही है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 55,079 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 27,02,742 हो गई है। हमारे देश में इस वायरस से अब तक 51,797 लोग जान गंवा चुके हैं। वही दोस्तों, हम सभी के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि 3 वैक्सीन हमारे देश में बन रहे हैं। फेज 3 ट्रायल 1-2 दिन में शुरू होने की खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वैक्सीन के जरूरी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी जी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि 3 वैक्सीन हमारे देश में बन रहे हैं जो ट्रायल पर है और उनमें से एक वैक्सीन फेज 3 ट्रायल आज कल में आ जाएगा। बाकी 2 वैक्सीन फेज 1 और 2 ट्रायल पर है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड वैक्सीन एक्सपर्ट कमेटी के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है और 3 में से एक वैक्सीन आज या कल में तीसरे चरण के ट्रायल में होगा और उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर सही दिशा में काम चल रहा है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,21,20,963 मामले सामने आ चुके हैं। 7,38,000
78,883 लोग इस वायरस की वजह से दुनिया भर में जान गंवा चुके हैं। वही आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को ये घोषणा की है कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और ये सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने ये वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, बीड़ी गुटखा तंबाकू सेवन करने वाले लोगों के लिए अलर्ट है। खबर है कि अगले 5 साल में 12% तक बढ़ जाएगी कैंसर रोगियों की संख्या। तंबाकू के सर्वाधिक मामले हैं। ये सावधान और सतर्क होने का वक्त है। अगले 5 साल में देश में कैंसर रोगियों की संख्या 15,70,000 हो जाएगी। फिलहाल देश में 13,90,000 के आसपास कैंसर रोगी हैं। ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च का ये मानना है कि इसमें 12% का इजाफा होगा। अगर आप भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े अलर्ट हो जाइएगा। सावधान और सतर्क हो जाने का ये समय आ गया है। इन चीजों से हम दूरी बनाकर हमारी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। अगली बड़ी खबर अपडेट देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है। सेना की भर्तियां 2021 तक के लिए स्थगित किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों पर इंडियन आर्मी ने अपना बयान जारी किया है। ANI के अनुसार भारतीय सेना ने कहा है कि मीडिया के एक खास वर्ग में सेना की भर्तियां 2021 तक के लिए स्थगित किए जाने की खबरें चल रही हैं, जो सही नहीं है। अगर आपको भी इस तरह की खबर या मैसेज कोई मिलता है जिसमें सेना की भर्तियां 2021 स्थगित करने को लेकर खबर है, तो वो खबर सही नहीं है। भारतीय सेना ने इस तरह का अपडेट जारी कर दिया है। अफवाहों से आपको भी बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर आई है, PM मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वर्षा और मच्छर जनित रोगों के मौसम में कुछ एहतियात जरूर बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को लोगों से आग्रह किया है कि मानसून के मौसम में ठीक तरीके से एहतियात बरतें और ये भी कहा कि इस समय वर्षा जनित और मच्छर जनित रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। PM मोदी जी ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी भी शेयर की है। बड़ी खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और लीगेसी एज को करेगी बंद। दुनिया भर में इतने लोगों पर इसका असर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद कर रही है। आसान शब्दों में समझे तो यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि कंपनी 17 अगस्त 2021 से इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को सपोर्ट करना बंद कर देगी। 30 नवंबर 2020 से बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लीगेसी एज ब्राउजर को अगले साल मार्च में बंद कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आप इंटरनेट किस ब्राउजर में चलाते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगली बड़ी खबर आ रही है, वैध वीजा वाले विदेशी पत्रकारों को भारत आने की अनुमति होगी। सरकार ने वैध वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों को परिवार के साथ भारत आने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की यात्रा करना चाह रहे विदेशी नागरिकों की और अधिक श्रेणियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देने की जरूरत पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार, J1 वीजा धारक विदेशी नागरिकों और J1X वीजा वाले उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आई है, कॉलेज एग्जाम को लेकर आप देख पा रहे हैं, UGC ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के उसके निर्देश कोई फरमान नहीं है। लेकिन राज्य बिना परीक्षाएं कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। UGC के 6 जुलाई के दिशा निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा है, मसला यह कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि हालात परीक्षाएं कराने के अनुकूल नहीं है, तो क्या वे UGC के निर्देशों को अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या UGC राज्य सरकारों को निष्प्रभावी कर सकता है और विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि पर परीक्षाएं कराने के लिए कह सकता है। तो फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम बढ़ने पर रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट आया है। टिकट के रेट बढ़ाए गए ताकि लोग बेवजह रेलवे स्टेशन पर न आए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी है। कोरोना काल के दौरान बढ़ाए गए प्लेटफॉर्म टिकट के रेट पर रेलवे ने मंगलवार को सफाई दी है। प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है और ऐसे में रेलवे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने से बढ़ने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी है ताकि बेवजह लोग रेलवे स्टेशन पर न आए। बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने लॉन्च किया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज और इसके तहत आप 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक के इनाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद भारत सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज भी लॉन्च किया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा और ये चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है जिसमें कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी और इस चैलेंज के तहत 25 विजेता टीम को कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इसके लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग टीमें और अलग अलग प्राइस के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड मिलेगा और 12 महीने तक सरकार की ओर से मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, RBI ने रिटेल पेमेंट सिस्टम परिचालन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। 26 फरवरी 2021 तक कंपनियां आवेदन कर पाएंगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर रिटेल पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए अम्ब्रेला यूनिट स्थापित करने के नियम जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन मांगे हैं। अम्ब्रेला यूनिट अपने नाम से रिटेल मार्केट में सिस्टम की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन कर सकेगी। आवेदन करने वाली कंपनी को खुदरा भुगतान के क्षेत्र में एटीएम, खुदरा बिक्री केंद्र और आधार आधारित भुगतान सेवाओं समेत पूरा रिटेल सेक्टर की नई भुगतान व्यवस्था का संचालन और व्यवस्था देखनी होगी। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा करेगा खास निंजा ड्रोन। पीयूष गोयल जी ने वीडियो शेयर किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने अपनी परिसंपत्तियों की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निंजा मानव रहित यान खरीदे हैं। मध्य रेलवे के मुंबई संभाग ने स्टेशन परिसरों, रेल मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं जैसे रेलवे क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए हाल ही में 2 निंजा मानव रहित यान खरीदे हैं। सुरक्षा के लिए काम करेंगे। बड़ी खबर आ रही है पति और पत्नियों के लिए। जी हाँ, पढ़ी लिखी और कमाने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है। पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ते की मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। सत्र अदालत ने कहा कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है। पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। बड़ी खबर आ रही है पीएम शिशु विकास योजना नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर 15,000 लोगों से ज्यादा को ठग लिया गया है। गरीब परिवार के बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस और शिक्षा में मदद करने के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करके ठगा जाता था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यूपी और बिहार से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो पीएम शिशु विकास योजना नाम से 2 फर्जी वेबसाइटें बनाकर 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को ठग चुके हैं। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। कौन सी वेबसाइट फर्जी है, कौन सी सही है, आप पूरी छानबीन करके सरकारी स्कीम वगैरह का फायदा लीजिएगा। ऐसी फर्जी वेबसाइटों से बचने का प्रयास कीजिएगा। दरअसल सरकार जब भी कोई नई स्कीम जारी करती है तो उस स्कीम को लेकर कई तरह की फर्जी वेबसाइट जो है वो सामने आ जाती है, और ऐसे में हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी वेबसाइट सही है, गलत है। तो इसको लेकर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी, स्कैम, फ्रॉड वगैरह ना हो। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आयुर्वेद के नाम पर नहीं चल सकेगी फर्जी दुकानें, अब लेनी होगी सरकार से अनुमति। आयुर्वेद के लगातार बढ़ते चलन के कारण जगह जगह पर इससे संबंधित उपचार केंद्र खुल गए हैं। छोटी छोटी जगहों पर लोगों को डिटॉक्सिफाई करने के सेंटर भी चलने लगे हैं, लेकिन इन्हें चलाने वालों में डॉक्टरों को छोड़कर बाकी स्टाफ के किसी डिग्री, डिप्लोमाधारी होने की अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लोगों को भारतीय चिकित्सा सेवाएं देने में लगे हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। पंचकर्मा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी कोई भी सेवा देने के लिए सरकार के प्रमाणित कोर्स में पास लोग ही ये सेवाएं दे पाएंगे। बिना अनुमति के सेंटर चलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पीएम केयर फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा पीएम केयर फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। ये दोनों अलग अलग फंड है। कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पटना से मुंबई ट्रांसफर होगी या नहीं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को फैसला सुना सकता है। इस तरह की अपडेट आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर कोविड-19 मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने वाले हॉस्पिटल पर होगी कड़ी कार्रवाई। 5 गुना जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों के खिलाफ कोविड-19 के मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों को ही मिलेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियां अभी प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह भी कहा इसके लिए जो भी जरूरी कानून है वह जल्द ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐलान ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके किया। बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में कुत्ते पालने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन, 500 रुपए प्रति कुत्ता होगी फीस। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के लिए पैट डॉग रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की है, और इसके तहत पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर मालिकों को 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में की राशि में कटौती, अब सिर्फ 28,000 रुपए देगी शिवराज सरकार। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि योजना में पिछली शिवराज सरकार में तय राशि ही दी जाएगी। शिवराज सरकार ने 28,000 रुपए देने का ऐलान किया था। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 12 लाख छात्रों को राज्य सरकार ने दिया हेल्थ कार्ड। पूरे देश में वायरस महामारी के कारण पिछले कई महीनों से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने बची हुई परीक्षाएं भी टाल दी थी। हालांकि कॉलेज के फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर अभी भी मामला लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से अब जल्द ही इसके बारे में फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी स्कूलों में
में 12 लाख हेल्थ कार्ड बांटे। MDM और नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साथ सरकार ने पहली से 12वीं तक के लिए हेल्थ कार्ड बांटा है और इस कार्ड के जरिए राज्य सभी एनरोल्ड स्टूडेंट का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, जिससे उनका इम्यूनाइजेशन, 2 साल पर पूरा चेकअप, रोग और डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत स्टूडेंट का 2 साल में चेकअप कराना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। उच्च शिक्षा आयोग का होगा गठन, वार्षिक परीक्षाओं में फिर लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, साथ ही वार्षिक परीक्षा प्रणाली को खत्म करके सेमेस्टर सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा। सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान इस पर सहमति बनी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में फैल रही लंपी बीमारी, 2 दिन में 10 पशुओं की जान चली गई, कई जिले इसकी चपेट में। वायरस महामारी के बाद अब प्रदेश में पशुओं की लंपी बीमारी पैर पसार रही है। त्वचा की इस बीमारी लंपी की भी वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर अन्य दवाएं देकर इलाज कर रहे हैं। अब तक राज्य के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर संभाग के नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में लंपी की शिकायत सामने आई है। पशुधन विभाग के डॉक्टर्स उपचार में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट है। अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 15 से 20 लाख तक का ऋण देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15 से 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। लड़कों को 4% और लड़कियों को 3.5% के ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने वाले और परिवार की सालाना 3 लाख आय वाले विद्यार्थी ऋण के लिए पात्र होंगे। ऋण लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम धर्मशाला में आवेदन करना होगा और इस ऋण के माध्यम से सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर यह अपडेट है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर। छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में 20 अगस्त को दूसरी किस्त डलेगी। मुख्यमंत्री ऑनलाइन 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है। योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि 21 मई को प्रदान की गई थी और साथ ही इस योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त को भेजी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है खुश खबर, पंजाब के सरकारी स्कूलों में मिलेगी 12वीं तक शिक्षा फ्री, इसी सत्र से नहीं लगेगी फीस। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने के वादे पर आखिरकार सूबे के राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और शिक्षा मंत्री विजय इंद्रजीत सिंगला ने इसकी पुष्टि भी की है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी, इसी साल से ही आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट के फैसले, खुदरा दुकानदारों की एक्साइज ड्यूटी हुई माफ, 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मीटिंग में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जहां पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 18-19 की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय लिया। साथ ही सीएम के आदेश पाल का वर्दी भत्ता 2500 से 7000 रुपए किया गया है। इसके अलावा दुकानदार का एक्साइज ड्यूटी माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य की जनता को सरकार ने 6 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की भी सौगात दी है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, बिहार कैबिनेट का फैसला, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों की बेसिक सैलरी 15% बढ़ाई है। राज्य भर में करीब 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं और इन सभी शिक्षकों को यदि बड़े पेंशन का लाभ मिलता है तो तकरीबन 2765 करोड़ रुपए का बोझ राज्य सरकार पर बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी का असर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते, पार्क एंड अलाउंस में 50% की कटौती की जाएगी। अगस्त महीने से सुविधाएं और भत्ते बेसिक पे का 15.75% ही मिलेगा, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि मेट्रो के कर्मचारियों को मेडिकल ट्रीटमेंट, TADA जैसी चीजों का लाभ मिलता रहेगा। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, 9वीं से 12वीं की परीक्षा में 70% प्रश्नों का ही देना होगा उत्तर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान सिलेबस में 30% छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने ये व्यवस्था अमल में लाई है और आदेश के मुताबिक उक्त कक्षाओं में पेपर को पूरे सिलेबस पर आधारित तैयार किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को 70% प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, यानी पेपर में 70% प्रश्नों को ही 100% माना जाएगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में हर रोज 100 लीटर से कम दूध बेचने वाले पार्लर का लाइसेंस निरस्त होगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे दुकानदार का ध्यान दूध की जगह अन्य सामान पर बेचने पर ज्यादा है। प्रदेश के दुग्ध संघ के अंतर्गत 100 लीटर प्रतिदिन से कम दूध बेचने वाले दुग्ध पार्लर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये निर्देश पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी ने दिए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर रोक जारी। कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए बढ़ाया था आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर रोक का पूर्व में जारी अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह में जवाब
दरभंगा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव पर कोरोना का असर, निर्वाचन आयोग का निर्देश, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वे 3 दिन में गाइडलाइन तय करें। जिन राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों को 3 दिन में गाइडलाइन तय करने के निर्देश दिए हैं ताकि वायरस महामारी के बीच सुचारू रूप से वोटिंग हो पाए। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश में अब पासपोर्ट की तर्ज पर ही लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। जल्द ही शिमला और कांगड़ा जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और अगर ये सफल रहता है तो फिर इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आई है, हाई कोर्ट की हरी झंडी, हिमाचल में तय शेड्यूल के अनुसार होंगी यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं। हिमाचल के कॉलेजों में एक दिन के लिए स्थगित छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार से तय शेड्यूल से होंगी। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन की याचिका पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं को करवाने को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को कोर्ट ने परीक्षाएं कुछ समय टालने संबंधी दायर याचिका भी खारिज कर दी थी। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रूपए, जानिएगा ये पूरा प्रोसेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है और इसका नाम है उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। और इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रूपए की मदद दी जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। और इस योजना का जो मकसद है वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग पैसे की कमी के चलते अपनी बेटी की शादी समय पर या फिर ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की हुई है और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है और ये धनराशि सीधे ही लड़कियों के बैंक खाते में सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाती है। ये जानकारी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से वेबसाइट भी बनाई गई है, शादी अनुदान .upsdc.gov.in, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में क्या जानकारियां चल रही हैं। 18 अगस्त 2020 की सुबह देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 54,111 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,496 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक ये रेट अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।